जीत हो रही थी, बहस हो रही थी, उसी दरमियान दो डॉक्टरों पर हमला कर दिया गया है। दोनों डॉक्टर इसमें घायल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। एम्स में दो डॉक्टरों पर हमला, स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। दो डॉक्टर मारपीट में घायल हो गए हैं। कोरोना को लेकर बहस हो रही थी और इसी दौरान डॉक्टर्स पर हमला कर दिया गया। दिल्ली के एम्स के, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां देश भर से मरीज इलाज कराने आते हैं, स्थानीय लोगों ने वहां के दो डॉक्टरों से मारपीट की है। डॉक्टर्स डे पर, जिसको आज पूरा विश्व मना रहा है, और डॉक्टरों को जहां लोग थैंक्स बोल रहे हैं क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए काम किया है, ऐसे में उन्हें सम्मान देना, उन्हें सलाम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस तरह की खबरें वाकई शर्मसार करती हैं जब स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों से मारपीट की है। नहीं है, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो उस समय उसे पीटने वाले कम से कम 50 लोग थे। मतलब ये आसपास के लोग थे क्या वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमारे लड़कों ने बताया, जो हमारे डॉक्टर्स पीटे थे, कि उन्होंने बोला कि कम से कम 40 लोग 50 लोग पीट रहे थे उनको। तो वो सारे, जैसे ही पुलिस आई और हम लोग पहुंचे हल्ला करते हुए कि हम एम्स से आए हैं, तो भाग गए, वो डिस्पर्स हो गए। आप ये कह रहे हैं कि गौतम नगर इलाके में जो लोग हैं उनके दिमाग में एक ये घटना सिर्फ आज की नहीं है। अभी पिछले वीक ही मेरे डिपार्टमेंट के ही एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हो गई, दिन दहाड़े। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। जब पहली वेव आई थी उस वक्त भी नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ इसी तरह की घटना हो रही थी। उनको एक्चुअली ऐसे बोलते हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये कोविड फैला रहे हैं और इनको पीटो, ये गाली गलौज से बात करते हैं। तो ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और समाज में मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, और हम तो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, तो हमें तो आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमसे बात करेंगे। अनुप साथ में पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो देखिए, बातचीत हो रही थी और जो स्थानीय लोग हैं 50 की संख्या पर वहां मौजूद थे। जिस तरीके से अभी एक डॉक्टर ने बताया, 50 की संख्या में ये लोग मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये डॉक्टर्स क्योंकि कोविड पेशेंट का इलाज करते हैं तो ये बाहर आकर के कोविड फैलाते हैं, और ऐसे में यही आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। ये वाकई शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि वो डॉक्टर जो अपनी जिंदगी की, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए मरीजों का इलाज लगातार कर रहे हैं कोरोना काल में, और डॉक्टर्स को कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की जान गई है इस पूरे कोविड काल में, वो हम सब ने देखा है। और ऐसे में डॉक्टर के ऊपर हमला निंदनीय है। दो डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है। दोनों डॉक्टर घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 50 से ज्यादा लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब डॉक्टरों के ऊपर हमला किया गया। ऐसे में जो बाकी डॉक्टर वहां मौजूद थे वो उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे, वो नहीं छुड़ा पाए उन्हें, और लिहाजा ये डॉक्टर देखिए किस तरीके से घायल हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गर्दन में एक डॉक्टर के चोट आई है, सर में चोट आई है, और डॉक्टर्स डे के मौके पर इस तरीके से डॉक्टरों से मारपीट की जो घटना है वो निंदनीय है। और आपको सुनाते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा इस डॉक्टर्स डे के मौके पर, सुनिए आप। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सर आज डॉक्टर्स डे है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं सब लोगों को सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज के दिन हम उन डॉक्टर्स को याद करें जिन्होंने एक साल, पिछले साल जो कोविड की हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले साल से, उसमें अपनी जान दे दी, और उनको याद करें, उनको रिस्पेक्ट दें। और अगर हम चाहते हैं कि आगे कोविड से हम लड़ पाएँ और डॉक्टर्स पे स्ट्रेस कम हो, हॉस्पिटल्स कम हो, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन हम आगे लेके जाएं। जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हुआ है उसकी निंदा करें और देखें कि वो आगे ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में बिल्कुल आगे हैं। अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपनी फैमिली की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा यही रहता है कि आप इन्फेक्शन घर ले जाओगे, घर में अब पेरेंट्स को या बच्चों को हो जाएगी। इस सब की परवाह ना करते हुए डॉक्टर्स अभी भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है कोविड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और बिल्कुल आगे हैं। किसी ने मना नहीं किया कि हम पेशेंट को नहीं देखें। सर आज बड़ी बात आपने कही, वॉयलेंस हुआ है, उसको कंडेम करना चाहिए। कल एक घटना हुई है गौतम नगर में जहाँ पे डॉक्टर्स पे अटैक हुआ है, क्या कहेंगे? इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती तो ये कहूँगा कि ये बहुत दुखनाक घटना है। लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर जो हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें और समझें कि उनका लोगों की सेवा की तरफ क्या भावनाएं हैं, और उसके तरफ से ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। आखिरी प्रश्न लूँगा, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी कई लोग जो है मिथ्स फैला रहे हैं, क्या कहेंगे आप सर? मैं यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और सब लोग आगे आके वैक्सीनेशन करें। रणदीप गुलेरिया को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ साफ कहा कि डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में उनका सम्मान करना जरूरी है। डॉक्टर पर हमला दुखद है, निंदनीय है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी जिस तरीके से लापरवाही लोग बरत रहे हैं उससे सावधान होना चाहिए, बचना चाहिए। अभी भी कोविड नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, यही है जो कोरोना को कम करने में, कोरोना को देश से खत्म करने में सहायक होगी। तो रिपब्लिक भारत से खास बातचीत आज डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने की, और जो 2 डॉक्टर्स जिन्हें एम्स में जिनके ऊपर हमला किया गया है, जिन्हें पीटा गया है, उस घटना की उन्होंने निंदा की और कहा साफ साफ कि कैसे जान जोखिम में डालकर डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। पूरे कोविड काल में डॉक्टरों ने अपना घर परिवार किसी की परवाह नहीं की और वो लगातार सेवा करते रहे लोगों की, और ऐसे में उनकी जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं, वो निंदनीय है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे डॉक्टर्स डे के मौके पर। और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर डीके गुप्ता, सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास तौर पर जिस तरह से कोविड काल में आप तमाम देश के डॉक्टर्स ने, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी, पूरे विश्व के डॉक्टर्स ने अपने अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है, उसके लिए पूरा विश्व आप सभी का आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम पूरे डॉक्टर्स की कौम की तरफ से मैं आप सबके इस स्नेह का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके प्यार आशीर्वाद आप लोगों के, जनता के, कोविड काल में चाहे पोस्ट कोविड रहा हो, हम सब डॉक्टर्स बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, हम आए दिन देख रहे हैं कि डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, अभी हम देख रहे हैं कि जरा सी परेशानी होती है या फिर किसी भी वजह से मरीज की मौत हो जाए या कोई बहस हो जाए तो डॉक्टरों के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। अभी भी जो मामला सामने आया है, एम्स के 2 डॉक्टरों की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि कोविड के दौरान वो लोगों को समझा रहे थे और लोगों को लगा कि वो कोविड फैला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत देश में, और पहले से भी हम सब मानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो ये डॉक्टर पे हमला नहीं, भगवान पे हमला है, हमारी आस्था पे हमला है। अगर हम डॉक्टर को इतना सम्मान देते हैं, एक तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर अपनी जान में जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहा है, उनका जान बचा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे निंदनीय कृत्य पूरे देश में हर शहर में देखने को मिलते हैं। जब एक मरीज जब भर्ती होता है तब वो डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है, जब मरीज की स्थिति बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर हैवान बनता जाता है, और लास्ट में जाते जाते डॉक्टर की मारपीट, उसका जितना सम्मान है, जितना उसकी इज्जत है, सब कुछ मिट्टी में मिला के लोग इतने, एक नहीं कई सारे ऐसे कृत्य हम लोग देख रहे हैं। और दिन रात आप देखोगे, अखबार में हो, टीवी पे हो, चैनल पे हो, कहीं ना कहीं ऐसी खबरें चलती रहती हैं। तो मैं सब डॉक्टर्स की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करता हूं, कृपया करके डॉक्टर्स को भगवान का रूप ना दे। डॉक्टर्स इंसान है, डॉक्टरों को इंसान का रूप दे, बट सम्मान जरूर करें। हमारी आस्था का, हमारी मेहनत का, हमारी लगन का, जिस लगन से हम लग के मरीज की सेवा करते हैं, जान बचाते हैं, कभी कभी हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती है, तो वहां हमारी अप्रोच नहीं होती है, तो वहां उसका ब्लेम, उसका जिम्मेदारी हम पे ना सौंपे। और कृपया करके हमें इस डॉक्टर्स डे पे कम से कम हम सब मिलकर शपथ लें कि आगे से हम डॉक्टर्स पे ऐसा कोई निंदनीय कृत्य नहीं होने देंगे। अगर आसपास कोई ऐसा कोई कर रहा है उसका हम बहिष्कार करेंगे और बिल्कुल अलग करेंगे। इतना कड़ा कानून लाना चाहिए सरकार को कि कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, सपने में भी ना सोच सके कि किसी डॉक्टर पे हम हमला करेंगे। अगर कोई डॉक्टर गलत करता है, कोई अस्पताल गलत करता है, तो देश में कानून है, उस कानून के तहत उसके अगेंस्ट जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब इस पे सहमत हैं, पर कानून को हाथ में लेना, डॉक्टर पे हमला करना, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय कृत्य है। इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। देश का कोई सभ्य नागरिक, कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक इस कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा, और हम सबको जितनी भर्त्सना करनी चाहिए वो कम है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है आपने कही डॉक्टर डीके गुप्ता कि डॉक्टरों को भगवान नहीं इंसान रहने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। और इसी वजह से जब किसी भी मरीज की मौत हो जाती है या फिर डॉक्टर असमर्थ होते हैं उनका इलाज करने में, तो ऐसे में डॉक्टरों को डॉक्टर समझे, वो अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और सख्त कानून की भी जरूरत है। शुक्रिया आपका डॉक्टर, हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच देखिए, डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर लाभार्थियों को आज संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअली